हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में बायोलॉजी, जो कि चैप्टर चल रहा था परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र में हमने बताया था कि हमारे शरीर में कोई एक ऐसा लिक्विड होता है जो परिसंचरण का कार्य करता है। तो वो कौन सा है? वो रुधिर है, जो हमारे शरीर में परिसंचरण का कार्य करता है। फिर हम लोगों ने रुधिर के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, ठीक है, कि रुधिर क्या है। रुधिर वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त की थी। और आज हम लोग बात करेंगे ब्लड फंक्शंस या रुधिर के कार्य के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम लोग ये जानें कि ब्लड के मुख्यतः कार्य क्या होते हैं। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हुए ब्लड के कार्य की तरफ। तो बच्चों, ब्लड का जो कार्य है वो पहला कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन कराना। ओके, रुधिर का पहला कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन कराना। मतलब रुधिर क्यों आवश्यक है हमारे लिए? क्योंकि वो हमारे शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब हमारी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? रक्त करता है। तो रक्त का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। अच्छा, ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सा ऐसा एक पिगमेंट है जो सहायक होता है? तो ऑक्सीजन के परिवहन में एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम बच्चों? हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और वो ऑक्सीजन के परिवहन में क्या होता है? सहायक होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। ठीक बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ें। अगर आगे देखते हैं, फिर पोषक पदार्थों का परिवहन। ठीक है, पोषक पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोषक ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे? पोषक पदार्थों का परिवहन। मतलब पोषक पदार्थों का परिवहन का क्या मतलब हुआ बेटा? पोषक पदार्थों के परिवहन का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जो आंतें होती है ना, आंतों से अवशोषित पोषक पदार्थ रुधिर प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं। तो पोषक पदार्थों का परिवहन मतलब पोषक पदार्थों का जो परिवहन है वो कौन कराता है? रुधिर कराता है। मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? रुधिर कराता है। ठीक, कौन कराता है? ब्लड कराता है। और पोषक पदार्थों का परिवहन कौन कराता है? ब्लड कराता है। ठीक है, तो अब ब्लड कैसे कराता है पोषक पदार्थों का परिवहन? तो बच्चों, हमारे शरीर में क्या होती हैं? आंतें पाई जाती हैं। और आंतें क्या करती हैं? आंतें अवशोषित पोषक पदार्थों को रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य जो है करती हैं। तो पोषक पदार्थों का परिवहन में क्या लिखे आएंगे? आंतों द्वारा अवशोषित। किसके द्वारा? आंतों द्वारा अवशोषित। तो आंत के द्वारा आंत के द्वारा अवशोषित पोषक
पोषक पदार्थों को, ठीक है, आंत के द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाना, ठीक है। अब तो रुधिर का कार्य क्या होता है कि आंत के द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाना। तो ये किसका कार्य है? रुधिर का कार्य है कि वो क्या करता है, आंत के द्वारा अवशोषित जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, अवशोषित मतलब जिनका अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना, उसी को क्या होते हैं, अवशोषित। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनको आंतें क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं और ऊतकों तक पहुंचाती हैं। वो भी किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा ना, प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा के द्वारा, ठीक बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जानेंगे उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हम लोग जानेंगे कि उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो तीसरा कार्य क्या है? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ठीक है बच्चों। अब जो थर्ड कार्य है, तीसरा कार्य क्या है रक्त का? तो तीसरा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बने उत्सर्जी पदार्थ रुधिर उत्सर्जी अंगों में पहुंचाता है। क्या होता है? शरीर में बने उत्सर्जी पदार्थ रुधिर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो क्या मतलब इसका? उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है ना, वो उसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जो रक्त होता है ना, उसका कार्य होता है कि वो उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य होता है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब कुछ हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ होते हैं जो विषाक्त होते हैं, अर्थात वो कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। जैसे पसीना हो गया ना, या इस तरीके की चीजें क्या है, या मल हो गया। मल मीन्स मल जानते हैं आप लोग, या पसीना हो गया, मल हो गया, या कुछ गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई ना। तो इनको क्या करते हैं? रक्त के माध्यम से उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। तो हमने ये जाना कि उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, तो हमने बताया कि शरीर में बने उत्सर्जी, हमने बताया कि शरीर में, हमारे शरीर में कई सारे उत्सर्जी मटेरियल होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनको रुधिर क्या करता है? अपने साथ मिलाकर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन रुधिर कैसे करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग शरीर के ताप का नियंत्रण। तो चौथा पॉइंट क्या बताया, क्या बताने जा रहे हैं हम लोग कि शरीर के ताप का ठीक बच्चों, शरीर के ताप का नियंत्रण। चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। मतलब इससे हमें ये पता चला कि रुधिर जो है हमारे शरीर के
टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। जानते हैं कैसे सहायक होता है? तो रुधिर शरीर के सभी अंगों के ताप को क्या करता है, सामान्य बनाए रखता है। रुधिर का कार्य क्या है, शरीर के क्या है, शरीर के ताप को मान्य। तो बेटा क्या है, रुधिर का कार्य क्या होता है, शरीर के ताप को सामान्य बनाए रखना या उसको कंट्रोल में रखना, एक जैसा रखना किसका कार्य है, रुधिर का कार्य है। तो इस प्रकार हमने जाना कि रुधिर क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी सहायक होता है। कौन होता है, रुधिर होता है। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अन्य पदार्थों का परिवहन, जैसे हमारे शरीर में कई सारे क्या हैं, बहुत सारे पदार्थ। अन्य पदार्थों का, अन्य पदार्थों का, ठीक है, अन्य पदार्थों का परिवहन। अब अन्य पदार्थों का परिवहन का क्या मतलब है, जैसे कि हमने बताया था कि उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, तो उत्सर्जी पदार्थ के परिवहन में हमने बताया था कि हमारे शरीर में कुछ विषाक्त तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ जो हैं होते हैं, जिनको क्या करता है, रक्त अपने साथ समाहित करके उनके गंतव्य स्थान तक या उनके अंगों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार अब अन्य उत्सर्जी पदार्थ, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, तो इसका मतलब होगा कि हमारे शरीर में कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं ना, तो इनको क्या करना, इनको इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो वो भी कार्य कौन करता है, रुधिर करता है। तो इसमें जैसे क्या क्या आएंगे, हार्मोन्स आएगा, एंजाइम्स आएगा, खनिज लवण आएंगे, मिनरल्स आएंगे, विटामिन आएंगे, वसा आएगा, मतलब इत्यादि जितने भी हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, उनका परिवहन कौन कराएगा, रुधिर कराएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रोगों से बचाव, 6 छठी हेडिंग क्या है, रोगों से अब नेक्स्ट हेडिंग, रोगों से बचाव ना। अब रुधिर कैसे रोगों से हम लोगों को बचाता है, तो रुधिर की हम लोग जानते हैं, रुधिर की एक रुधिर की एक WBC प्लेटलेट्स, मतलब रुधिर में क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हमें क्या करती हैं, हमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक रोगों से क्या करती है, लड़ने की कैपेसिटी हम लोगों के अंदर पैदा कौन करता है, WBC करता है। तो रुधिर की WBC रोगाणुओं को नष्ट करने का तथा रुधिर अनेक प्रकार के विषैले पदार्थों के प्रति विष बनकर उनके हानिकारक प्रभावों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो अब हमने जाना कि रोगों से भी बचाने का कार्य हमें कौन करता है, रुधिर करता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक WBC नामक एक कणिका होती है, जिसका कार्य होता है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न कराना। वो क्या करती है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कराती है, और उत्पन्न कराने के बाद वो क्या करती है, विषैले पदार्थों को नष्ट करती है, उनसे फाइट करती है, उनको खदेड़ के भगाती है। तो ये कार्य क्या है, ब्लड का कार्य है, हमें रोगों से बचाना। अब 7वां पॉइंट क्या है, तो 7वां पॉइंट है थक्का बनाना। क्या है, थक्का, ठीक है, थक्का बनाना, ठीक है, थक्का बनाना।
मालूम है कि जब हम लोगों को क्या लगती है, चोट लगती है, तो चोट लगने से रुधिर में क्या बनता है, थक्का बनता है। तो रुधिर में क्या होता है, रुधिर में ये भी कैपेसिटी होती है कि वो जहाँ पे चोट लगे उस जगह पे क्या करे, रक्त की क्लॉटिंग करे, रक्त को क्या करे, रोके। अगर रक्त नहीं रुकेगा तो क्या होगा, हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो थक्का बनना, तो चोट लगने से रुधिर में थक्का बनने की क्षमता होती है, जिससे रुधिर स्राव क्या होता है, बंद हो जाता है। तो एक बार पुनः जितने भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़े उनको एक बार रिकैप करते हैं। तो ब्लड का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, अर्थात वो अपने साथ ऑक्सीजन को घुलित अवस्था में क्या करती है, विभिन्न प्रकार की ऊतकों में, कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को। फिर नेक्स्ट, पोषक पदार्थों का परिवहन। तो हमें मालूम है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनको रुधिर अपने साथ घोलकर उनके गंतव्य स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थ बनते हैं, जिनको उनके उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। फिर चौथा पॉइंट है शरीर के ताप का नियंत्रण। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर में ताप को मेंटेन करने का कार्य करता है, अर्थात सभी जगह पर वो क्या करेगा, रुधिर का मतलब शरीर का जो टेम्परेचर होगा वो एक सामान्य होगा। फिर अन्य पदार्थों का परिवहन। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मिनरल्स, विटामिन और खनिज लवण इत्यादि बहुत ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, तो उनका परिवहन भी कौन कराता है, ब्लड कराता है। फिर उसके बाद रोगों से बचाव। तो इसमें क्या होता है, एक WBC नामक कणिका पाई जाती है, जिसका कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न कराना। जब हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो हमें विभिन्न प्रकार के जितने भी रोग हैं उनसे लड़ने की क्या हो जाती है, कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। थैंक यू। और फिर उसके बाद हमने बनाया थक्का बनाने में, तो रुधिर के अंदर ये भी क्वालिटी होती है कि वो क्या करे, जिस स्थान पे चोट लगे उस स्थान पे ब्लड को क्लॉट कर दे, ब्लड का थक्का बना दे, जिससे कि रुधिर का स्राव न हो और व्यक्ति की मृत्यु न हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और काफी अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे पॉइंट, 7 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू।